टुडे आवर टॉपिक इज़ चैप्टर 2 फॉरेन ट्रेड पॉलिसी। फॉरेन ट्रेड पॉलिसी जो हमारे चैप्टर 2 में है प्लानिंग पीरियड में, उसमें क्या अपनाया फॉरेन ट्रेड पॉलिसी में? इनवर्ड लुकिंग ट्रेड स्ट्रेटजी और इम्पोर्ट सब्सटीट्यूशन। इसका मतलब होता है इट रेफर्स टू रिप्लेसिंग और सब्सटीट्यूटिंग इम्पोर्ट्स विद डोमेस्टिक प्रोडक्शन। मतलब हम किसी भी चीज़ को बाहर से इम्पोर्ट करने के बजाय अपनी कंट्री में ही उसको प्रोड्यूस करें। द गवर्नमेंट प्रोटेक्टेड डोमेस्टिक इंडस्ट्रीज़ फ्रॉम फॉरेन कंपटीशन। तो हमारी जो इंडस्ट्रीज़ हैं उस टाइम पे इंडस्ट्रीज़ डेवलप कर रही थी, तो अगर हम उनको फेस करने देंगे फॉरेन कंपटीशन, जो कि फ़ॉरेन में तो ऑलरेडी इंडस्ट्रीज़ डेवलप हैं लेकिन हमारी इंडस्ट्रीज़ अभी डेवलप हो रही हैं, तो इसलिए हम उन्हें फ़ॉरेन कंपटीशन से प्रोटेक्ट कैसे करेंगे? इम्पोर्ट्स पे थोड़े बहुत रिस्ट्रिक्शंस लगा के, या फिर अदर मेथड से हम इम्पोर्ट्स को डिस्करेज करेंगे। उससे क्या होगा, लोग बाहर से चीज़ें नहीं खरीदेंगे तो हमारी इंडस्ट्रीज़ प्रोटेक्ट होंगी। तो वो कैसे करेगी गवर्नमेंट? द गवर्नमेंट प्रोटेक्टेड डोमेस्टिक इंडस्ट्रीज़ फ्रॉम फॉरेन कंपटीशन बाय टैरिफ्स एंड कोटाज। तो ये गवर्नमेंट ने टैरिफ और कोटाज से किया। टैरिफ आर टैक्सेस ऑन इम्पोर्टेड गुड्स। अगर हम इम्पोर्ट्स पे ज़्यादा टैरिफ या टैक्स लगाएंगे तो वो महंगे हो जाएंगे, उससे लोग उनको लेने के लिए डिस्करेज होंगे। दे मेक इम्पोर्टेड गुड्स मोर एक्सपेंसिव एंड डिस्करेज देयर यूज़। दूसरा मेथड कोटाज मीन फिक्सिंग मैक्सिमम लिमिट ऑन क्वांटिटी ऑफ गुड्स पे मैक्सिमम लिमिट लगा देना कि इससे ज़्यादा गुड्स हम नहीं मतलब बाहर से इंपोर्ट नहीं कर सकते, मैक्सिमम लिमिट फ़िक्स कर देना। तो इन सब चीज़ों से हम इंपोर्ट करने से डिस्करेज होंगे। नेक्स्ट, वी कैन सेव प्रीशियस फॉरेन एक्सचेंज एंड अचीव सेल्फ रिलायंस बाय इम्पोर्ट सब्सटीट्यूशन। अगर हम बाहर से इम्पोर्ट नहीं करेंगे तो हम बाहर जो पैसा खर्च कर रहे थे इम्पोर्ट करके, वो भी हम बचा सकते हैं। सेव प्रीशियस फॉरेन एक्सचेंज, क्योंकि हम फॉरेन करेंसी में ही तो परचेज़ करेंगे, इंपोर्ट करेंगे, तो वो हम सेव कर सकते हैं। अपनी कंट्री का पैसा अपनी कंट्री में ही रहेगा। एंड अचीव सेल्फ रिलायंस, और आत्मनिर्भर हो सकते हैं। जैसे हम चाइना से इंपोर्ट करने के बजाय अपनी कंट्री में ही प्रोडक्शन करें तो हम आत्मनिर्भर बनेंगे, सेल्फ रिलायंस। क्रिटिकल अप्रेजल ऑफ इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट, जो हमने इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट चैप्टर 2 में पढ़ी है, उसका क्या क्रिटिकल अप्रेजल है? जो भी हमने IPR वगैरह लाइसेंस का देखा, पब्लिक सेक्टर का देखा, तो उसका क्रिटिकल अप्रेजल, उसके क्या फ़ायदे और क्या नुकसान हुए। फर्स्ट पॉइंट, द प्रोपोर्शन ऑफ GDP। जो भी इंडस्ट्रियल सेक्टर का कंट्रीब्यूशन होता है GDP में, वो राइज हो गया, इंक्रीज्ड फ्रॉम 11.8% इन 1950-51 टू 24.6% इन 1990-91, और 6% एनुअल ग्रोथ भी हुआ इंडस्ट्रियल सेक्टर में। नेक्स्ट, इंडियन इंडस्ट्री वाज नो लॉन्गर रिस्ट्रिक्टेड टू कॉटन, टेक्सटाइल एंड जूट। पहले कुछ फ्यू इंडस्ट्रीज़ हुआ करती थी, लेकिन अब धीरे धीरे डाइवर्सिफिकेशन हो गया और ज़्यादा इंडस्ट्रीज़ आने लगी, इंजीनियरिंग गुड्स वगैरह की। द इंडस्ट्रियल सेक्टर बिकम वेल डाइवर्सिफाइड। थर्ड, द प्रमोशन ऑफ स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज़ गेव अपॉर्चुनिटी टू पीपल विथ स्मॉल कैपिटल टू गेट इनटू बिजनेस। स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज़ को जो प्रमोट किया था, प्रोटेक्शन प्रोवाइड करवाई थी गवर्नमेंट ने, उससे क्या हुआ, छोटे मोटे बिजनेस एंटरप्रेन्योर हैं जो जिनके पास पैसा कम है, स्मॉल कैपिटल, उनको भी अपॉर्चुनिटी मिली बिजनेस स्टार्ट करने के लिए। नेक्स्ट, प्रोटेक्शन फ्रॉम फॉरेन कंपटीशन। हमने अपनी इंडस्ट्रीज़, डोमेस्टिक इंडस्ट्रीज़ को फॉरेन कंपटीशन से प्रोटेक्ट किया, लेकिन उसके कुछ नुकसान भी थे। बट इट हैज़ सम ड्रॉबैक्स। वी फेल टू डेवलप स्ट्रॉन्ग एक्सपोर्ट सेक्टर। एक तो हम जब बाहर से इम्पोर्ट एक्सपोर्ट फॉरेन ट्रेड नहीं करेंगे तो उससे क्या होगा, हमारा हम जो एक्सपोर्ट सेक्टर क्रिएट कर सकते हैं वो भी क्रिएट नहीं कर पाएंगे, क्योंकि बाहर से हम अपनी कंट्री का सामान भी तो बाहर बेच सकते हैं, हमारी कंट्री को भी तो मार्केट मिलेगी बाहर वर्ल्ड ट्रेड करने से, लेकिन वो भी नहीं हो पाएगा। वी फेल टू डेवलप स्ट्रॉन्ग एक्सपोर्ट सेक्टर, क्योंकि हम फॉरेन ट्रेड में रिस्ट्रिक्शंस लगा रहे हैं। नेक्स्ट, डोमेस्टिक प्रोड्यूसर्स मेड नो सिंसियर एफर्ट्स टू इम्प्रूव द क्वालिटी ऑफ देयर गुड्स। अब जब डोमेस्टिक इंडस्ट्रीज़ को पता है कि गवर्नमेंट ने रिस्ट्रिक्शन लगा दिया इम्पोर्ट्स पे टैरिफ और कोटास से, तो बाहर की इंडस्ट्रीज़ से उनको कंपटीशन फेस नहीं करना पड़ेगा, तो वो अपनी प्रोडक्ट की क्वालिटी को इम्प्रूव करने की कोशिश नहीं करेंगे, क्योंकि उन्हें पता है कि वो जो भी बनाएंगे कंज्यूमर को ख़रीदना पड़ेगा, तो वो भी कंज्यूमर के लिए ठीक नहीं है। वो इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स मेंटेन नहीं रखेंगे, क्योंकि उन्हें पता है कि उनके पास कोई कंपटीशन तो है नहीं। डोमेस्टिक प्रोड्यूसर मेड नो सिंसियर एफर्ट टू इम्प्रूव क्वालिटी ऑफ देयर प्रोडक्ट्स ड्यू टू लैक ऑफ कंपटीशन।
नेक्स्ट, पब्लिक सेक्टर। इनिशियली पब्लिक सेक्टर वॉज रिक्वायर्ड इन अ बिग वे। पहले गवर्नमेंट सेक्टर का काफ़ी बड़ा रोल था, हमने पढ़ा था कि गवर्नमेंट सेक्टर को काफ़ी ज़्यादा उस टाइम पे करना पड़ता था क्योंकि प्राइवेट सेक्टर नहीं करता था। बट दे कंटिन्यू टू प्रोड्यूस इन सम नॉन असेंशियल एरियाज़। लेकिन जैसे जैसे डेवलपमेंट हुई वैसे वैसे पब्लिक सेक्टर का रोल अभी भी काफ़ी चीज़ों में था। काफ़ी मोनोपोली पब्लिक सेक्टर ने क्रिएट कर ली और फालतू चीज़ों में नॉन असेंशियल एरियाज़ जो कि प्राइवेट सेक्टर संभाल सकता था, विच कुड बी प्रोड्यूस्ड बाय प्राइवेट सेक्टर। नॉन असेंशियल एरियाज़ में जो पब्लिक सेक्टर काम कर रही थी वो प्राइवेट सेक्टर कर सकता था, जैसे कि टेलीकम्युनिकेशन, होटल इंडस्ट्री, प्रोडक्शन ऑफ गुड लाइक मॉडर्न ब्रेड। अब ब्रेड जैसी चीज़ तो प्राइवेट बना सकती है, उसमें गवर्नमेंट को अपने रिसोर्सेज वेस्ट करने की क्या ज़रूरत है। ऐसी टेलीकम्युनिकेशन वगैरह। द गवर्नमेंट शुड यूज़ इट्स रिसोर्सेज ऑन इम्पॉर्टेंट सर्विसेज। गवर्नमेंट को अपने रिसोर्सेज इंपॉर्टेंट चीज़ों में लगाने चाहिए, जैसे डिफेंस हो गया जहाँ प्राइवेट सेक्टर को नहीं आना चाहिए, रेलवेज़ वगैरह। Many public sector firms incurred huge losses but continued to function because it is difficult to close a government undertaking. किसी भी गवर्नमेंट अंडरटेकिंग को मुश्किल होता है बंद करना, तो यहाँ उस टाइम पे काफ़ी लॉस में जा रही थी कुछ गवर्नमेंट फर्म्स, लेकिन फिर भी वो फंक्शन कर रही थी। लास्ट हमारा है लाइसेंसिंग पॉलिसी। उस टाइम पे हर चीज़ के लिए लाइसेंस लेना पड़ता था। सम बिग इंडस्ट्रियलिस्ट वुड गेट अ लाइसेंस नॉट फॉर स्टार्टिंग अ न्यू फर्म बट टू प्रिवेंट कंपिटिटर्स फ्रॉम स्टार्टिंग न्यू फर्म्स। तो जैसे कुछ लोग पैसे खिला के लाइसेंस ले लेते हैं और बाकियों को लाइसेंस नहीं लेने देते, ताकि वो उनकी जो भी वो प्रोडक्ट बना रहे हैं उसमें ना आ पाएँ। अपनी मोनोपोली क्रिएट करना चाहते हैं वो बिग इंडस्ट्रियलिस्ट, तो वो ये सब हेरा फेरी करते थे। मोर टाइम वॉज स्पेंड बाय इंडस्ट्रियलिस्ट इन ट्राइंग टू ऑब्टेन लाइसेंस। अब जैसे हर चीज़ के लिए लाइसेंस लेना है, एक्सपेंशन के लिए, डाइवर्सिफिकेशन के लिए, तो इन चीज़ों के लिए लाइसेंस लेने में इतना टाइम वेस्ट हो जाता था, जबकि वो टाइम अपने प्रोडक्ट की क्वालिटी को इम्प्रूव करने में जाना चाहिए था। तो ये भी गलत हो रहा था। थैंक यू।